साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू टीम ने आईएनएस विक्रांत को बचाने की मुहिम के लिए एकत्रित हुए धन की कथित हेराफेरी के मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया को क्लीन चिट दे दी है। इसके साथ ही टीम ने कोर्ट के सामने मामले में एक क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल की है। बता दें कि ट्रॉम्बे पुलिस ने अप्रैल में किरीट सोमैया और उनके बेटे नील के खिलाफ क्राउड फंडिंग के जरिए एकत्रित हुए लगभग 57 करोड़ रुपए की हेराफेरी के लिए एफआईआर दर्ज की थी, जिस पर अब सोमैया को क्लीन चिट मिल चुकी है। मगर इस मामले में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत बुरी तरह भड़क गए हैं। किरीट सोमैया को क्लीन चिट की खबर मिलते ही राउत ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सोमैया को जमकर फटकार लगाई और कहा कि सोमैया को इतनी आसानी से मैं जाने नहीं दूंगा। तो आखिर राउत को क्यों हो रही है दिक्कत? सोमैया को मिली क्लीन चिट से क्यों परेशान हो गए राउत? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया को सेव विक्रांत घोटाले मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है, जो उनके लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है। हालांकि इस मुद्दे पर सांसद संजय राउत का गुस्सा 7वें आसमान पर है और राउत जल्द ही केंद्र सरकार को पत्र लिखकर ये सवाल पूछेंगे कि आखिर किस आधार पर किरीट सोमैया को क्लीन चिट दी गई। क्लीन चिट की बात सुनते ही राउत तुरंत मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने ये बात कही। संजय राउत ने कहा कि सरकार बदलने पर बहुत कुछ होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि घोटाला ही समाप्त हो जाए, विषय ही समाप्त हो जाए। राउत बोले, आईएनएस विक्रांत के लिए पैसा इकट्ठा हुआ, ये सबको पता है। पैसों का दुरुपयोग हुआ, फिर चाहे वो 1 रुपया का हो या 60 करोड़ का, घोटाला घोटाला होता है और घोटाले को घोटाला ही कहा जाएगा। संजय राउत ने कहा, सोमैया की तरफ से ये कहा जाता है कि पैसे राजभवन को भेजे गए, लेकिन राजभवन तक तो पैसे पहुँचे ही नहीं। राउत ने जोर देते हुए कहा कि सोमैया कहते हैं कि जमा किए हुए पैसे राजभवन में भेजे गए, लेकिन राजभवन का कहना है कि 1 रुपया भी उनके पास नहीं आया। इससे बड़ा सबूत और कोर्ट को क्या चाहिए? और इतना बड़ा सबूत होते हुए भी आखिर किस आधार पर सोमैया को क्लीन चिट दे दी गई? इसका जवाब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को देना होगा। गुस्साए संजय राउत ने कहा कि किरीट सोमैया को क्लीन चिट कैसे दी गई? राज्य के गृह मंत्री से भी पूछना चाहिए। सेव विक्रांत देश की अस्मिता का सवाल है, जो फिलहाल ईडी के अख्तियार का विषय है। ठीक है, आज उन्हें क्लीन चिट मिल गई, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि साल 2024 में ये मामला फिर से नहीं खुलेगा। कोई भी सरकार हमेशा के लिए नहीं होती और जब सरकार बदलेगी तब इसका भी हिसाब पूरा किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर राउत ने सीधे सीधे सोमैया को धमकी दे दी और कहा कि 2024 में अगर उनकी सरकार आई तो इस मामले में सोमैया को कोई नहीं बचा पाएगा। राउत ने आगे कहा, अभी इस विषय पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं केंद्र सरकार को पत्र जरूर लिखूंगा और पूछूंगा कि आखिर वो 57 करोड़ रुपए गए तो गए कहाँ। यहाँ आपको बता दें कि तत्कालीन सरकार ने आईएनएस विक्रांत को 60 करोड़ रुपए में कबाड़ में बेचने का फैसला लिया था, जिसका बीजेपी की तरफ से विरोध किया गया था। जिसके बाद 10 दिसंबर 2013 को सोमैया ने सेव विक्रांत नाम की एक मुहिम चलाई थी, जिसके जरिए क्राउड फंडिंग की गई, जो कि 57 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बाद में इन्हीं पैसों के लिए सोमैया पर घोटाले का आरोप भी लगा। अब ये पूरा मामला क्या है, आप ये भी समझिए। तो किरीट सोमैया और उनके बेटे नील के खिलाफ एक रिटायर्ड फौजी ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। 53 साल के रिटायर्ड फौजी बबन भोसले की शिकायत पर ट्रॉम्बे पुलिस ने मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में किरीट सोमैया से मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लंबी पूछताछ की थी और फिर ये मामला ईडी के पास चला गया। शिकायतकर्ता बबन भोसले का आरोप है कि किरीट सोमैया ने आईएनएस विक्रांत को कबाड़ में जाने से बचाने के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा इकट्ठा करने का अभियान चलाया था। सोमैया ने इस मकसद के लिए तकरीबन 57 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे जमा किए थे। आरोप है कि सोमैया को ये सारा पैसा राजभवन में जमा कराना था, मगर सोमैया ने राजभवन में ये पैसा जमा नहीं करवाया और 57 करोड़ रुपए की जगह सिर्फ 11,000 रुपए इकट्ठा होने की बात कहकर सभी को
बहकाया गया और सारा पैसा इधर का उधर कर दिया गया। यहाँ आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए जब किरीट सोमैया ने पैसा जमा करने का अभियान चलाया था, तब उन्होंने कहा था कि आईएनएस विक्रांत के लिए एक वॉर म्यूजियम बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो विक्रांत को स्क्रैप में जाने से बचाया जा सका और ना ही ये म्यूजियम बन पाया। सबसे बड़ी बात ये है कि जिन पैसों को राजभवन में जमा करवाने की बात कही गई थी, उन पैसों को बीजेपी के पार्टी फंड में जमा किया गया। वहीं सोमैया के वकील अशोक मुंदरगी ने अदालत को बताया कि राजभवन का कोई अकाउंट नहीं था, इसीलिए सोमैया ने जमा किए पैसे बीजेपी पार्टी फंड में डिपॉजिट करवा दिए थे। इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों की गवाही हुई, मगर सोमैया के खिलाफ किसी भी तरह का सबूत नहीं मिला, इसीलिए कोर्ट की तरफ से सोमैया को इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई। वहीं इधर संजय राउत को ये क्लीन चिट की बात बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है और वो जल्द ही इस मामले में एक्शन लेने की बात कह रहे हैं। तो आखिर संजय राउत का असली दर्द क्या है? सोमैया को क्लीन चिट मिलने से राउत को परेशानी हो क्यों रही है? क्या राउत खुद घोटाले के मामले में फंसे हुए हैं? ये टीस उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है या फिर राउत के सोमैया पर लगाए जा रहे आरोप बिल्कुल सही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो हाल ही में हुए गुजरात चुनाव में बीजेपी को क्लियर मैंडेट हासिल हुआ है। गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी भारी बहुमत के साथ जीती है। अब गुजरात में नतीजों के बाद से मुंबई के कुछ नेताओं का मूड पूरी तरह खराब हो गया है। ऐसे में एनसीपी चीफ शरद पवार ने कुछ ऐसा कह दिया जो कि शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत को रास नहीं आया और राउत ने शरद पवार की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल शरद पवार ने मीडिया कर्मियों के सामने कहा कि गुजरात में अपेक्षा के अनुरूप नतीजे आए हैं। बीजेपी ने गुजरात में अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, जो कि कसी हुई स्ट्रेटेजी को साफ दर्शाता है। यही नहीं, पवार ने बीजेपी की इस जीत पर गुजरात के राजनेताओं के साथ ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाइयां भी दी। साथ ही बीजेपी नेताओं की काफी तारीफें भी की और कहा कि देश का मिजाज एक बार फिर से दिख रहा है। अब जब उन्हीं मीडिया कर्मियों ने संजय राउत से शरद पवार के बयान पर रिएक्शन लिया तो राउत बुरी तरह बौखला गए। राउत ने पहले तो रिपोर्टर से ही पूछ लिया कि क्या कहा पवार जी ने, तो रिपोर्टर ने बताया कि शरद पवार ने कहा है कि जीत के नतीजे अपेक्षा के अनुरूप आए हैं, जो कि पूरे देश का मिजाज बता रहे हैं। तो राउत ने रिपोर्टर से कहा कि जाओ पहले पवार जी से पूछ के आओ कि उन्हें गुजरात में इतनी दिलचस्पी क्यों है, क्या उन्हें हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एमसीडी के नतीजे नहीं दिख रहे। राउत यही नहीं रुके, राउत ने आगे कहा गुजरात जीतकर बीजेपी ने कुछ भी कमाल नहीं दिखाया है। अब जब अपनी सारी ताकत एक जगह पर लगा दोगे तो जीत तो मिलेगी ही। रात दिन एक कर दोगे और एक विशेष राज्य के लिए सत्ता के पूरे तंत्र का इस्तेमाल करोगे और देश के अलग अलग राज्यों की तमाम परियोजनाओं को गुजरात में भेज दोगे तो जीत तो मिलेगी ही। राउत ने कहा गुजरात चुनाव के परिणाम देश का मिजाज तय नहीं कर सकते। दिल्ली में नगर निगम और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम से ये साबित हो गया है कि बीजेपी का बुरा दौर शुरू हो चुका है। राउत ने बेहद गुस्से वाले अंदाज में कहा गुजरात में जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गुजरात में बीजेपी हार जाती तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती, क्योंकि पिछले दिनों जितने भी उपचुनाव देश में अलग अलग राज्यों में हुए हैं, वहाँ से देश का मिजाज तय हो रहा है और तमाम उपचुनाव में बीजेपी लगातार हार रही है, जो बताता है कि देश की जनता क्या चाहती है और ये भी दर्शाता है कि देश का मिजाज अब कैसे बदल रहा है।